बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़ीज़, मेरा ताल्लुक़ गोल्डन हॉक रियल एस्टेट से है। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। हमारी कोशिश होती है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और जो एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हैं तो उसका जो निचोड़ होता है वो हमारी कोशिश होती है आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उसमें से अगर कोई आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं और आपसे मिस्टेक हो रही है तो इस चीज़ को आप समझें। और अगर एक आधा पॉइंट आपने इसमें कुछ समझ आ गया आपको और वो आपको बेहतर लगा तो उससे ये है आपको इन फ्यूचर जो है अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करें तो आपको फ़ायदा होगा। कंस्ट्रक्शन का काम करना खासा मुश्किल है। इसके लिए एक पूरी टीम जो है वो मैनेज करनी पड़ती है, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं और उसके अलावा लेबर्स भी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की। जिस तरह के प्लस्तर की अलग लेबर होती है और चुनाई की अलग लेबर होती है। तो ये पूरी एक टीम बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है और फिर ये टीम जाके आपकी रेडी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम गुलबर्ग में ये काम सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें गुलबर्ग भी है, ओपीएफ है, नेवल है। वहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त बन भी रहे हैं, जिसमें फार्म हाउसेस भी हैं और प्लॉट्स भी हैं, जिसमें 7 मरला 10 मरला एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि जब प्लॉट परचेज करते हैं उसमें वो उस प्लॉट की कैटेगरी नहीं देखते। यानी कि सपोज एक प्लॉट 50 लाख का आप ले रहे हैं, वो एक सिंपल प्लॉट है, लेकिन वहाँ अगर आप 5 या 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो आपको एक अच्छा प्लॉट, कॉर्नर का प्लॉट मिल जाता है। वो जब आप सेल करते हैं उसमें भी आपको प्रॉफिट होता है और वो प्लॉट आपका जल्दी जो है, वो मकान आपका जल्दी सेल आउट हो जाता है और आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग वेट करते रहते हैं 1 साल, 6 महीने या 2 साल, वो उनका मकान सेल नहीं होता। तो और बाज़-औक़ात लोग डिप्रेशन वाले प्लॉट ले लेते हैं और बाद में, यानी उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने सॉइल टेस्ट नहीं करवाया होता और बाद में पता लगता है ये डिप्रेशन है और वो उनके जो 5 लाख उन्होंने बचाए होते हैं उसके बाद 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के वो उसको और सेट कर रहे होते हैं और उसमें उनका काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों का हो जाता है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि आर्किटेक्ट जो है वो जब यानी कि नक्शा बनवाते हैं तो अच्छे आर्किटेक्ट जो है उससे नहीं बनवाते, बल्कि क्योंकि मार्केट में इस वक्त काफ़ी सारे लोग बैठे हैं जो नक्शा बना रहे हैं, जिसमें कुछ लोग 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, कुछ 50,000 रुपये चार्ज करते हैं और कुछ जो आर्किटेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो 2 से ढाई लाख रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन वहाँ लोग मिस्टेक कर जाते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। वो जो 50,000 वाला होता है या 20,000 वाला होता है उससे वो नक्शा बनवा लेते हैं और वो नक्शा सही तरीके से बनता भी नहीं, और यानी कि कहीं कॉलम्स देने हैं तो वो नहीं देता और कहीं एक्स्ट्रा कॉलम्स दे देता है, जिसमें आप लोगों का नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ मटेरियल यूज़ होता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती और बाद में आपको रिकवर भी नहीं होता। तो उसमें अक्सर लोग जो है वो नुकसान करते हैं। इसलिए अच्छे आर्किटेक्ट का इंतखाब करें। अगर आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो वो ऐसी आपको बना के देगा ड्राइंग जिसमें आपको जो है वो बचत भी होगी और आपको फ़ायदा भी हो। कुछ आर्किटेक्ट इस तरह के भी देखे हैं कि उन्हें सोसाइटी के बायलॉज का ही नहीं पता होता और उन्हें नहीं पता होता कहाँ से कितनी जगह छोड़नी है, फ्रंट से क्या करना है, कॉलम्स किस तरीके के होने चाहिए। तो इन लोगों से कोशिश करें बचें और अच्छा काम और मेयारी काम जो है वो आप करवाएं, ताकि आपका जो नक्शा है वो एक अच्छा नक्शा जो है वो तैयार हो। चौथे नंबर पे आप जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, अक्सर लोगों से होती है, सॉइल टेस्ट नहीं करवाते लोग। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद सारा पहाड़ी इलाका है और यहाँ जब सोसाइटीज़ वाले कटिंग करते हैं तो कुछ कटिंग में आ जाते हैं प्लॉट्स और कुछ प्लॉट्स जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और वहाँ फिलिंग कर दी जाती है। तो जब आप सॉइल टेस्ट करवाते हैं उसमें आपको एग्जैक्ट आइडिया होता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ फिलिंग है और यहाँ यानी कि कटिंग नहीं है। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है और अक्सर लोग ठेकेदार जो होते हैं वो नहीं करवाते और बाद में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।